गुरुवर शाश्वत सुख दर सकिया है, अग्नि स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। युगल किशोर जी की यह पंक्तियां चरितार्थ करती हुई आज प्रतीत हो रही है। पुनः एक बार यह जो आप चंद्रगिरी पर्वत मेरे सामने देख रहे हैं, इनके जो जस्ट सामने मैं अभी खड़ा हूँ, यह जो समाधि स्थल देख रहे हैं, यह दोनों में एक विशेष बात है। विशेष बात यह है चंद्रगिरी पर्वत पर बना हुआ जिनालय पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, अनुकंपा से बन के तैयार हो रहा है निर्बाध रूप से। और लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यह आप जो देख रहे हैं पीछे मैंने आपको जो दिखाया, यह समाधि स्थल, दुर्भाग्य देखिए वह मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन यह समाधि स्थल का उपयोग आज से यहाँ पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव समाधि विद्यासागर महाराज जी की, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपराह्न 2:38 पर समाधि हो चुकी है। आज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पर्वत पर यहाँ पर मैं भी आया हूँ, यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि उस समाधि जो डोला बोलते हैं उसमें हम शामिल हो सकें। समस्त भारत से, समस्त जैन समाज भारत में जहाँ भी दिगंबर श्वेतांबर जो भी पंथ को मानने वाले हैं, लेकिन दिगंबर पंथ को मानने वाले अधिकांशतः आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के नाम से भली भांति परिचित होंगे। यह कोई प्रश्नवाचक चिन्ह तो है नहीं। यह उदाहरण देख सकते हैं आप मेरे तरफ, 1 बजे से यहाँ पर डोला होगा। डोला मतलब आप समझते होंगे कि श्रवण संस्कृति में डोला का शाब्दिक अर्थ क्या निकाला जाता है। देखिए आप, बहुत ही दुखदायी, मार्मिक, हृदय स्पर्शी यह क्षण है। मैं पिछली बार जब यहाँ पर चतुर्मास हो रहा था पूज्य गुरुदेव का, तब भी आया था, तब पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए थे, जिनालय के दर्शन हुए थे। लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हो गए, हमारे जीवन में वह क्षण आ ही गया जो हम अपने जीते जी या विचार भी करने में सकपका जाते थे। यह समझ सकते हैं आपकी गुरुदेव की समाधि के सामने हम खड़े होंगे या उनका डोला हम देखेंगे, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी साधु श्रवण संस्कृति के शिरोमणि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की समाधि यहाँ पर होने वाली है, कुछ ही देर में हो चुकी। उसका शरीर, जैसे हम कह सकते हैं शरीर डोला जो निकाला जाएगा, वह यहाँ पर अग्नि दी जाएगी। ऐसी दुर्लभ क्षण में मैं बस समस्त जो यहाँ पर आ सकते थे सहजता में, यहाँ आना हर किसी का संभव नहीं है, लेकिन हम आ सकते थे और हम यहाँ पर आए हैं। हर कोई देखिए, हर किसी की आंखें नम है। जैसे ही रात में सुबह जिसको भी जैसे ही सुबह यह समाचार प्राप्त हुआ कि रात में ऐसी घटना मतलब आकस्मिक, इसके मैं बोल रहा हूँ शब्द नहीं है हमारे पास, यह घटना घट चुकी है। हमें पता चला, अवाक रहे हम। मेरे पिंडरई में 24 घंटे के लिए भक्तांबर पाठ नमोकार मंत्र का कल से ही एक आयोजन हुआ था। माता जी के सानिध्य में हमारी दीदी भी यहाँ पर है, सविता दीदी, और आचार्य श्री के दीदी अंतिम आहार शायद ऐसा है कि इनके द्वारा आहार दिया गया। उसके बाद लगभग अनवरत 3 उपास रहे, मतलब अंतिम जो समझ सकते हैं आप आहार इन्हीं के चौका में दिया गया। हमारे पिंडरई की दीदी हैं, सविता दीदी हैं, मीना दीदी का चौका लग रहा था। देखिए ये भी भाग्यशाली क्षण हमारे ग्राम के पक्ष में आ गया। समझ सकते हैं आप ना, अंतिम जो आहार है वो पिंडरी वालों के चौके में हुए थे। यह भी बहुत दुर्लभ बात है। हमारा अंतिम अंश भी हर क्षण इस पूज्य गुरुदेव के लिए क्षण क्षण अर्पित है। जैसे मैंने बताया, आज यहाँ पर हम सभी, मैं भी और यह ब्रह्मचारिणी दीदी, प्रतिष्ठल की दीदी और सभी को आप देख सकते हैं, जो श्रद्धालु जैसे भी जिसने भी यह सुना, यह घटना सुनी, इस बात को सुनकर वो जैसे था अवाक रह गया। और यहाँ पर बस कैसे भी पहुँचने के लिए हम लोग आतुर थे और पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। पूज्य गुरुदेव का डोला यहाँ पर लाया जाएगा, भविष्य में बनने वाला यह समाधि स्थल है। और मैं आपको यहाँ पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की कल समाधि हो गई और दोनों बहनें उनकी गृहस्थ जीवन की
शांता व सुवर्णा दीदी भी इस क्षण में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इस क्या कह सकते हैं, हमारे पास शब्द नहीं, इतने मार्मिक जो समय हम कभी कल्पना नहीं किए थे वह भी यहाँ पर हैं। हम बहुत आप सभी को जय जिनेंद्र करते हैं। 1 माह से वो यहाँ पर उनका यहाँ पर प्रवास था। दोनों दीदी हैं गृहस्थ अवस्था की आचार्य श्री के। एक बजे जो डोला होगा आप देख सकते हैं, चारों दिशाओं में एक परिकोटा बना दिया गया परिसर की, इसमें दीदी का प्रवेश होगा, ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारिणी दीदी वगैरह। उसके बाद फिर हम लोग होंगे। उसी की तैयारी में यहाँ पर जोर शोर से तैयारी चालू है। जय जय। वही दिखाया आपको चंद्रगिरी पर्वत गुरुदेव की असीम कृपा से, और यह समाधि वो बन नहीं चाहिए कि ये रात भर में बन के तैयार होगी। देखिए ऐसा होता है दुर्भाग्य जैन समाज का, क्योंकि गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं है। और मैं भी मेरे गांव से भी सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पर लोग बाग आए, पहुँचते ही जा रहे हैं जैसे जिनको समय मिल रहा है। और पिछला जो चातुर्मास हुआ था यहीं पर संपन्न हुआ था, यह अंतिम चातुर्मास सिद्ध हो गया है पूज्य गुरुदेव के लिए। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का जो पिछला व अंतिम चातुर्मास था, इसी चंद्रगिरी पर्वत पर जो मंदिर बन रहा है, यह चंद्रगिरी क्षेत्र है, यहाँ पृथ्वी स्थली भी है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। जैसे ही हम लोगों ने यह सूचना हमें मिली रात में कि ऐसा हो गया है, ऐसी घटना हो गई है, निसंदेह रूप में शब्द नहीं थे, अवाक रह गए थे। पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं, लेकिन जब ऐसी सूचना हमें मिली कि पूज्य गुरुदेव का अपराह्न 2:38 में समाधि मरण हो चुका है, समस्त जैन समाज, चाहे वो जहाँ की भी रहने वाली हो, छत्तीसगढ़ में पूज्य गुरुदेव विराजमान थे पिछले कुछ महीनों से। इसके बाद जहाँ भी उनके भक्तगण थे वह सभी इस घटना को सहसा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अचानक ये सब कैसे हो गया। लेकिन हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसर सहते हो। ऐसे गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनका यहाँ समाधि दिवस है। समाधि हो चुकी रात में यहाँ पर डोला आएगा और कुछ ही देर बाद वह धार्मिक अनुष्ठानों के साथ उनका शरीर है जो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। हम नम आँखों से समस्त क्षेत्रवासी, बस सभी जो चाहे जहाँ से भी आ रहा, जैसे ही किसी को सूचना मिली कि वह जल्दी कर लो, करना है 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटे का अनवरत सफ़र वह तय करते हुए इस जगह पर पहुंचने के लिए लालायित है। अपने गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने के लिए वह लालायित है कि जैसे भी हो उन्हें दर्शन मिल जाए। उसी की तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है। आज देखिए ब्रह्मचारिणी दीदी, भैया और समस्त श्रद्धालु, दिगंबर जैन आमनाओं में श्रद्धा रखने वाले व पूज्य गुरुदेव को अपना शिरोमणि मानने वाले समस्त यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं भी उपस्थित हूँ। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जब आया था उस समय गुरुदेव चतुर्मास कर रहे थे, लेकिन आज आप सब देख सकते हैं हम सभी इस धार्मिक यात्रा पर पहुंचने के लिए सुबह अपराह्न 3 साढ़े 3 बजे निकले, तब जाकर हम यहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन कुछ ऐसे साधु हैं, महाराज जी हैं, जिनको लगभग कई किलोमीटर अनवरत विहार कर रहे हैं, तो भी आज वो नहीं पहुँच पाए हैं। यह बहुत भाग्य के क्षण है, बहुत भाग्य के कारण हमें मिला, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव सैकड़ों किलोमीटर के विहार करके जो आ रहे हैं,
अन्य मुनिराज वह अभी नहीं पहुंच पाए हैं। वह यदा यहाँ कहाँ जहाँ भी उनको गुरुदेव ने बोला था वो रुक चुके हैं। यह बहुत उनके लिए भी दुखदायी निसंदेह रूप में कि वह अंतिम समय में अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पाए।